एक इक्विटी क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 8। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट। दिख रहा है आपको? ठीक है, लिखो मत, देखो। ठीक है, फोटो ले लेना। लिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, घर पे भी लिख सकते हैं बैठ के। ठीक है, मैं क्या करूँ, ओपनिंग बैलेंस बताओ। बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना है? 6 लाख। टू बैलेंस सीडी कितना है? 10,55,000। इसका बताइए। बाई बैलेंस बीडी कितना है? 1,50,000। टू बैलेंस सीडी कितना? 2,75,000। फिर बाई बैलेंस बीडी कितना है? 4 लाख। कितना? 4 लाख, 4 लाख। टू बैलेंस सीडी 2 लाख। अरे अब एक एक करके एडजस्टमेंट देख रहे हैं। इक्विटी शेयर में डिविडेंड देने का बात है, काम करते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड दे देते हैं। कितना था? 4 लाख ना, कि 6 लाख था? 4 लाख का 5%, क्या 6 लाख नहीं था प्रेफरेंस डिविडेंड? 4 लाख ही था। 4 लाख का 5% कितना आ रहा है? 20,000 आउटफ्लो। फिर इक्विटी डिविडेंड कितना आ रहा है? 6 लाख का 35% माइनस 20,000, 1 लाख आउटफ्लो। ओके, अब जाते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट का हो गया, देख लो। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया है। सेकंड क्या है? इक्विटी शेयर इशू किए हैं 20,000 इंटू 15। इसका मतलब सर यहाँ पे तो डाल देते हैं इक्विटी, हाँ, शेयर इशू कितना है? 20,000 इंटू 15 कितना है? 3 लाख। और यहाँ पे होगा इशू में बाय बैंक कितना? 20,000 इंटू 10, 2 लैक्स। अब ये क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है? एंट्री क्या बनेगा? बैंक मतलब इक्विटी शेयर इशू का एंट्री क्या बनेगा प्रीमियम का? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो वो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाकर क्रेडिट होगा। अब बोले सर सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट अगर नहीं बनाए, जरूरत नहीं है ना मुझे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ चला जाता? CFO में। आ रहा समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? ओके, CFO में चला जाता, मतलब सर बनता बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू
सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यहाँ पे रहता 5 रुपया, यहाँ रहता 10 रुपये और यहाँ रहता 15 रुपये, यही तो रहता ना सर। ये वाला रिपोर्ट हो गया मेरा फाइनेंसिंग का टेबल में। अब मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट में तो यही रिपोर्ट करूँगा ना। अंडरस्टूड? अरे समझ में? कितना हो गया ये? 2 लाख, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? रिडीम। रिडीम करेगा 5% प्रीमियम के संग। अगर अब पता चलना होगा कि रिडीम कितना कर रहा है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है कितना? 1000 इंटू 150, यहाँ लिख देते हैं पहले। प्रेफरेंस इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना? 1000 इंटू 150 कितना आ रहा है? कितना आ रही है? 1,50,000। और यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे कहाँ गया? ये वाला है ना, बाय बैंक होगा। बाय बैंक अकाउंट कितना होगा? 1000 इंटू 100 कितना? 1 लाख। अब मैं प्रेफरेंस शेयर का एडजस्टमेंट देख रहा हूँ, और कहीं एडजस्टमेंट नहीं है प्रेफरेंस शेयर का? नहीं है ना, तो इसको क्लोज कर सकते हैं। क्या आ रहा है? 5 में से 3 लाख, तो ये क्या हो जाएगा? टू बैंक। क्या हो जाएगा ये? रिडेम्पशन। यही तो है ना? कितना? 3 लाख ना, 3 लाख यही तो रिडीम किया है, तो ये भी इसमें रिपोर्ट करते हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है? 3 लाख का 105% देख लो, रिडीम प्रीमियम में है ना। कितना आ रहा है? 3,15,000, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? ये हो गया, बाईबैक बोला है, बाईबैक करेंगे, ये है ना, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। कितना बोला है बाईबैक करेंगे? 15,000 इंटू 15 कितना है? 2 लाख, 2,25,000 नेगेटिव, ठीक है। तो सर इसमें भी रिपोर्ट कर देते हैं। ये तो ख़त्म हो गया बाईबैक। तो टू बैंक कितना होगा? कितना होगा? 15,000 इंटू 10 ना, 15,000 इंटू 10 कितना है? और कुछ बचा हुआ है क्या? नहीं नहीं, मैं इक्विटी शेयर वाला बात कर रहा हूँ। अच्छा, इक्विटी शेयर में मशीन वाला भी आएगा ना। मशीन का प्राइस क्या था? 30,000, ठीक है। उसको क्या किया है? 10% प्रीमियम में, 20% प्रीमियम में
दे दिया है, ठीक है। तो ये मेरा 120 के बराबर था, कितना आ रहा है, नहीं 30, कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। इनटू नहीं है, ये डिवाइड है ना। 25,000, 25, 25,000, therefore number of shares issue is equals to 2500 इंटू 12, यही है ना, 30,000। ऐसे ही ना इशू है, 2500 शेयर 20% प्रीमियम के संग इशू हुआ है, 30,000 गया उसके पास। अरे समझ में, हाँ तो 2500 ही किया ना, 2500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20। मशीन खरीदने का कितना का मशीन था, 30,000 का, उसको बोले 20% के प्रीमियम में इशू करेंगे, तो मुझे 20% का प्रीमियम हो गया, मुझे पता चला कि 25,000 रुपया का शेयर देने से और उसके ऊपर 20% एडअप करने से 30,000 आ जाएगा। तो मुझे तब मैंने क्या किया, 2500 शेयर इशू कर दिया एट द रेट ऑफ 12, और आपका हो गया, आपका 30,000 रुपया का मशीन आ गया। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है, नहीं नहीं, कैसा आपने क्या किया, तो 12 रुपीज से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा, हाँ 2500। तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, ठीक है कोई बात नहीं, अपना अपना तरीका है करने का। अगर आपको ऐसे करना है तो ठीक है। एक जन का आ रहा है कि सर 25,000 30,000 का मशीन था, वो 10% प्रीमियम 20% प्रीमियम के संग पर शेयर कितना हो रहा था 12, तो 2500 शेयर्स इशू किया है। करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, अंडरस्टूड, ये भी करेक्ट है। काम करते हैं, वो निकाला है तो भाई इसको थोड़ा इज्जत दे के इसको आपके तरह ही निकाल देता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है ना, हम लोग तो थोड़ा ज़्यादा ही सोच लेते हैं ना। अगर स्टूडेंट का थिंकिंग जितना है, इसका मतलब आप लोग भी उसी में कंफर्टेबल रहेंगे। एक लेवल होता है ना थिंकिंग का। मशीन कॉस्ट, देयरफॉर नंबर शेयर प्राइस इसको 10 प्लस 20% प्रीमियम इज इक्वल टू ₹12। therefore number of share issued is equals to 30,000 divided by 12, 2500 शेयर्स। अब आ रहा है सही, ये कंफर्टेबल है, हम यही बोला था कंफर्टेबल होना पड़ेगा, किसी को भी हो आइडिया चलेगा, ठीक है। तो सर ये इस पर क्या लगेगा, टू मशीनरी कितना 2500 इंटू 10 कितना 25,000। देखो तो 25,000, फिर ओ हाँ डिबेंचर इशू किया है, डिबेंचर अकाउंट का, हाँ इसमें तो ये बना दिया। अच्छा ये रहा, क्या बोला है, डिबेंचर बोला 10 आपका 50% डिबेंचर इशू किया है, रिडीम किया है। वो 3 नंबर फिर पढ़ रहे हैं, 3 नंबर फिर पढ़ रहा हूँ। 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 वेर इशूड एट पब्लिक 150, ये तो हो गया इसका ट्रीटमेंट।
आप 15,000 इक्विटी शेयर बाईबैक करेंगे ऑन द सेम डेट, इसका भी एडजस्टमेंट हो गया है, ठीक है। 50% ऑफ डिवेंचर रिडीम्ड है 10% प्रीमियम। 50% ऑफ डिवेंचर मतलब क्या हो रहा है, 1.5 लाख का 50% बाई ना, ओके एक मिनट, प्रीमियम बाई कन्वर्टिंग ऑफ by converting into equity share of 10 each and some new debenture issued to the public, ठीक है। तो काम, अच्छा डिवेंचर कन्वर्ट कर रहा है आपका, देखो डिवेंचर कन्वर्ट कर रहा है और उसको इक्विटी बना रहा है, तो एंट्री क्या पड़ रहा होगा, एंट्री क्या पड़ रहा होगा, इक्विटी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, यही तो पड़ रहा होगा, कितना 50% उसका, कितना 50% है ना, 50%, तो इसका मतलब 75 का 75,000 होगा यहाँ पे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 75,000, और यहाँ पे बाई होगा ना, बाई डेट, डेट मतलब डिवेंचर कितना 75,000। इसका मतलब सर अब तो डिवेंचर का नहीं है, अच्छा और बोला है क्या, ये हो जाने का, एंड सम न्यू इशू डिवेंचर, नया डिवेंचर इशू किया है, तो डिवेंचर इशू कितना किया होगा, इसको क्लोज करते हैं, बाय बैंक इशू बताइए 2 लाख, 2 lakhs ये इशू किया है ना, तो इसको यहाँ वहाँ लिखते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर टू लैक्स, आया, हाँ वही कर दिया ना, 2 लाख कर दिया ना, अभी क्या किया होगा, कितना इशू किया होगा, तो 20,000 इंटू 100 किया है, आ रहा है 2 लाख ना, नहीं 2,000 है ना, 2,000 इंटू 100 करेगा तो 2 लाख आएगा, आ रहा है समझ में, ये 2 लाख। अब ये कितना आ रहा है ये बता तो, 6 लाख प्लस 2 लाख प्लस डिवेंचर कितना आ रहा है, इस इधर आ रहा है ना, कितना आ रहा है 3 lakhs, ये माइनस ये कितना आ रहा है, ओह बताइए 3,55,000 3,25,000 55,000, ठीक है, टू बोन बाई, इसमें अभी ये इशू हुआ है या वो हुआ है, बाई बैक इशू हुआ है, इशू है ना, इशू है ना, तो इशू में तो क्या कर सकते हैं सर, अब इसमें कोई बोला नहीं है कि क्या इशू हुआ है, अननेसेसरी इसमें बोल नहीं सकते कि हाँ आपका पब्लिक इशू है, तो इसको हम कर देते हैं बाई बोनस शेयर, बोनस शेयर कि पब्लिक इशू का बात तो कर दिया था ऊपर में, ठीक है, तो ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है। अब क्या बचा है, ये 3 नंबर एडजस्टमेंट हो गया, कमीशन अभी वाला अंडर राइटिंग ऑफ शेयर,
पब्लिक इशू में अंडर राइटिंग ऑफ शेयर है। पब्लिक इशू में अंडर राइटिंग ऑफ शेयर है। कैलकुलेशन फॉर अंडर राइटिंग ऑफ शेयर। बोला इशू में लगेगा। पहला क्या क्या इशू है, हम इसमें जाते हैं, क्या क्या इशू है पता चलेगा। एक आपका इक्विटी शेयर इशू है, ये एक इशू है। और प्रेफरेंस शेयर इशू है, ये रहा। फिर इशू, ये 3 इशू है। ठीक है। जब मार्केट में जाते हैं तो इशू करने पे या रिडीम करने पे दोनों पे भी कमीशन लगता है, लेकिन समझ बोल रहा सिर्फ इशू के लिए, तो इशू ही रहेगा। ठीक है। तो सर बताओ कितना कितना है? 3 लाख, 1.5 लाख और 2 लाख। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना रहा? 3 लाख ना। इक्विटी ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना? 1.5 लाख। और इशू ऑफ डिवेंचर 2 लाख। टोटल इशू कितना? 6,50,000। कमीशन, देयरफॉर कमीशन 6,50,000 का 5% क्या आ रहा है? 65,000 कितना? 32,500। नेक्स्ट क्या? वही तो था अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन का है, अच्छा 10,000 है ना। हाँ 10,000 है ना, 5,000। तो ये कितना है? देयरफॉर कमीशन इज इक्वल्स टू कितना है? 32,500 माइनस 5,000 कितना आ रहा है? 500। ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन कितना है? 27,500 नेगेटिव। देन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर का इंटरेस्ट भी है ना। कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर का इंटरेस्ट क्या क्या था? ओपनिंग कितना था डिबेंचर? प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिए, डिबेंचर का इंटरेस्ट देना होगा 12% का। ओपनिंग कितना है? 1,50,000। डिबेंचर आपका रिडीम कब किया था? 1 अक्टूबर, मतलब सितंबर तक चला था, 6 महीना। इंटू 12% इंटू 6/12 कितना आ रहा है? आफ्टर रिडेम्पशन
आफ्टर रिडम्पशन कितना है? 2,75,000 का 12% इंटू 6/12, ये कितना आ रहा है? 9,000, ये 2,75,000। 16,500 टोटल। $2,75,000 का 12% इंटू 6/12 कितना आ रहा है? 16,500 लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना? ये वाला, ओ 25,500, फिर ये कितना हो जाएगा? 15,500। 15,500 निकालो। आंसर क्या आ रहा है? कुछ बचा नहीं है, मशीन तो आएगा नहीं, शो का है क्या आ रहा है? ओह आ रहा है, दिख रहा है। $1,43,000 नेगेटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिव। अरे मतलब यूज है, हाँ कैश यूज्ड, हाँ कैश यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अंडरस्टूड। ये सम्स एग्जाम से पहले देख के जाना, इससे बहुत एडजस्टमेंट है, ठीक है, नॉर्मल सम्स है नहीं, ठीक है, लिखो। फोटो ले लो। हटाओ। ये नहीं है, इसको ये तो कुछ नहीं है, नहीं है, ठीक है। इसमें ये बैलेंसिंग फिगर है, इसमें ये बैलेंसिंग फिगर है, इसमें ये बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है, आया ठीक से, ओके। नेक्स्ट, अब कुछ है नहीं, हमको यही वाला सम्स आपको के साथ शेयर करना था कि सम्स थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। एग्ज़ाम में आप ये जाने से पहले एक बार जरूर चीज देख के जाना, ये सम्स, अंडरस्टूड। ऑनलाइन क्लास समझ में आया ये वाला सम्स? ओके, सम्स इंपॉर्टेंट है ये वाला, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अगर नहीं प्रैक्टिस किया रहेंगे एग्जाम से पहले तो होने का चांसेस कम है, अंडरस्टूड। उसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9।
देखो यहाँ पे देखिए सम्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 पढ़ रहा हूँ। इसमें क्या देखिए, आपका फाइनेंशियल्स दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, ठीक है। क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब CFO, CFI और CFF तीनों बनाना है, ठीक है। मतलब वन ऑफ द इजी सम्स है ये वाला, ठीक है। हमको सिर्फ देखना है कि CFO में क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट, वो कौन सा लेना है, नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है। पहले नेट प्रॉफिट कितना था, 4250 दिख रहा है सम्स में, 4250। अभी कितना हो गया, 5000, कितना का नेट प्रॉफिट है, 750, है ना। 750 का नेट प्रॉफिट है, लेकिन उसका इनकम स्टेटमेंट देखो कितना का नेट प्रॉफिट आ गया है। 16500, 1650, 1650 का नेट प्रॉफिट है। तो सर ये वाला जो नेट प्रॉफिट इसमें है वो क्या आफ्टर डिविडेंड है या बिफोर डिविडेंड है। नो नो, मेरा जो P&L में जाता है, ये आपका बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस जाता है, मैंने आपको क्या बोला था, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग आता है ना, वो उसका दो तरह का डिविडेंड, एक डिविडेंड एक प्लॉबैक। ये वाला जो चीज़ है वो कहाँ जाता है, तो ये आफ्टर डिविडेंड है या बिफोर डिविडेंड है, नहीं आ रहा समझ में सर। अर्निंग के बाद बाइफरकेट हो जाता है, क्या अर्निंग के बाद बाइफरकेट हो जाता है, डिविडेंड एंड प्लॉबैक। कंपनी रिटेन कर देती है अपना फ्यूचर अर्निंग, फ्यूचर पर्सपेक्टिव और फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्लॉबैक करती है, और उसको कहाँ लेके चली जाती है, या तो रिजर्व एंड सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी है एक ही चीज़ है दोनों, रिजर्व एंड सरप्लस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो वहाँ लेके गई होगी। तो सर अगर 500 का अर्निंग है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%, तो डिविडेंड कितना है, 500 का अर्निंग है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 40%, तो आपका डिविडेंड कितना है, 200 रुपया, 40% तो कितना होगा, 200 रुपया, तो 300 रुपया यही होगा। तो 300 रुपया कहाँ चला जाता है, यहाँ पे। तो ये वाला जो अर्निंग है पहले आपका था 500, मतलब ईयर 0 में 500 और ईयर 1 में से 700, तो इसमें क्या आपका डिविडेंड जो 300 200 का ग्रोथ हुआ, तो इसमें क्या आपका डिविडेंड इफेक्ट है कि नहीं है ना, डिविडेंड लेस करके जा रहा है ना, इसमें तो डिविडेंड नहीं मैच है आपका, ठीक है। इसका मतलब सर अगर मेरा 750 रुपया यहाँ दिख रहा है सम्स में, तो ये वाला तो प्लॉबैक है ना, ये 750 अगर दिख रहा है ये तो प्लॉबैक है, ठीक है। तो अगर प्लॉबैक है, इसमें डिविडेंड अगर ऐड कर दे, कितना आया डिविडेंड, डिविडेंड कहीं दिया है क्या, डिविडेंड कितना है देखो, 9,900,000 रिसीव्ड है भाई, 250 रुपीज रिसीव है, डिविडेंड देखो 900 है, डिविडेंड 900 है, दिख रहा है आपको, एडजस्टमेंट में डिविडेंड 900 दिया हुआ है। तो सर ये 900 डिविडेंड है ना, तो अर्निंग कितना है, आगे मैच कर गया, आ रहा है समझ में, क्लियर है कि सर डिविडेंड आपका 900 है, 650 तब EAT है। अब आपके ऊपर है कि आपको पिक कहाँ से करना है, आपको अगर 750 से पिक करना हो तो यू हैव टू ऐड व्हाट, डिविडेंड 900, आपको अगर 650 से पिक करना है तो डिविडेंड को छोड़ दीजिए, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। ये आपका एडजस्टमेंट है ना, 900 डिविडेंड
तो लाख लाख पे चल रहा है ना, ऊपर 1000 में जा रहा है ना, ऊपर में तो 9 लाख है ना, और ये तो 1000 में जा रहा है ना, तो 900 हो गया ना। हाँ फिर तो मुझे समझ में आया सर, अगर हमें यहाँ से स्टार्ट करें तो डिविडेंड इग्नोर करो। अगर मैं नेट, लेकिन मेरा आदत है, आदत क्या है, एग्जाम में क्या होता है, क्या दिया रहता है, पैट देना, उस पर पैट देते हैं ना, PAT पैट, पैट पे फिर टैक्स ऐड करते हैं। तो मेरा पैट कितना है, PBT 2950, देखो 2950, तो 2950 है, उसमें अगर हमको पैट लेना है तो उस पर टैक्स ऐड करना पड़ेगा 1300 रुपया। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। नेट प्रॉफिट नहीं देखो, क्या क्या लिमिटेड है ये, कोडेक लिमिटेड, लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, लिखो 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 जल्दी जल्दी लिखो, कोडेक लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, कोडेक लिमिटेड। नेक्स्ट कैश फ्लो लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या दिया हुआ है, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, particulars rupees particulars rupees net profit अब आपका मन क्या लेना है, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो लेना है ना कॉन्सेप्चुअली दिमाग में खोल के लेना कि आफ्टर टैक्स लेंगे तो मुझे टैक्स ऐड बैक करना पड़ेगा, बिफोर टैक्स लेंगे तो ऐड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा मन, मैं क्या करूँगा, बिफोर टैक्स ले लेता हूँ, सॉरी आफ्टर टैक्स लिख लेता हूँ। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 1650, जो आपको फ्लो में दिखता रहे कि हाँ 1650 आया कहाँ से है। ठीक है, एड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कितना है, 1300 दिख रहा है आपको। फिर ऐड डिप्रिशिएशन, कितना है, 1000। फिर ऐड इंटरेस्ट, कितना है, 700 दिख रहा है। फिर डिविडेंड लेस डिविडेंड रिसीव्ड, कितना है, ये इंटरेस्ट पेड है, डिविडेंड रिसीव्ड कितना है, 250 नेगेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, वो तो नहीं ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं लिया है। चलो हाँ, जो देखो क्या है, आप समझो, यहाँ पे मैं यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाता था ना, ये याद है, यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाता था, तो यहाँ पे टैक्सेशन क्या होता था, यहाँ पे डालते थे ना हम लोग कि आपका टैक्सेशन यहाँ डालते थे। फिर क्या करते थे हम लोग, 2 CD रहता था, बाई BD रहता था, ऐसे रहता था ना। तो ये जो CD है ये लेस करके आया था इसको, आ रहा समझ में, ये लेस करके आया था ना। तो अब हमको हम ये निकालते थे, क्या निकालते थे, ये प्लस ये माइनस ये, तो प्लस किए थे ना, जो माइनस का चीज़ है उसको प्लस किए थे तभी तो आया था ना ये वाला, आ रहा समझ में। तो इसीलिए जो माइनस जो PNL में डेबिट हुआ पड़ा है उसको प्लस करेंगे,
जो पीएनएल में क्रेडिट हुआ पड़ा है उसको माइनस करेंगे, तब जाके फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलो, फिर समझाएंगे, फिर समझाएंगे। मतलब क्या है कि देखो मुझे क्या करना है ना कि ये वाला लेना है आपका। अगर आपका देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ज़रूरी नहीं है आप लोग को बनाना, मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, ओपनिंग क्या था 4250, क्लोजिंग क्या था, क्लोजिंग क्या था 5000, ठीक है। क्लोजिंग क्या था 5000। अब डिप्रिशिएशन यहाँ पे आ रहा होगा कितना 1000, फिर इंटरेस्ट आ रहा होगा 700, फिर डिविडेंड रिसीव्ड आ रहा होगा कितना 250, ठीक है। फिर टैक्स आ रहा होगा कितना 1300, ठीक है। और फिर डिविडेंड पेड आ रहा होगा कितना 900। अब ये बताओ ये कितना आ रहा है? ये ऐसे ही आता था ना बाई बैलेंस, तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा है? थ्री थाउजेंड 700, कितना 4400। बताओ कितना आ रहा है? अरे बताओ ना यार तुम लोग। 4400, 4400 निकालिए वाला, 4400 निकालो। फोर फोर डबल ज़ीरो कैसे आया ये 4400? तो वही मैंने यहाँ कर रहा है, देखो 1600 है ना, 900 और इन दोनों का बीच का डिफरेंस, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 700 प्लस 900 है ना, और 750 है ऑब्वियसली। फिर ये सारा को प्लस ये सब को माइनस, तभी आ रहा है ना 4400। वही तो मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन ऐसे ही निकलता है। सर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, देखो उसको मैंने नहीं लेस किया, नहीं करना, बिकॉज इट इज़ अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। जो नॉन ऑपरेटिंग है उसको लेस माइनस करते हैं। ओके, इसको मैं हटा दूँ। अब समझ में आया आपको? डेप्रिशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस। जो कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना उसको लेस नहीं करना है। अंडरस्टूड? क्या हो रहा है यहाँ पे? ये कितना आ रहा है टोटल? 1300 2750। टोटल क्या आ रहा है? 4400। ये क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। फिर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट क्या आ रहा है? वर्किंग कैपिटल देख रहे हैं? बताओ बताओ, ऐड होगा कि माइनस होगा? हमको जो दिख रहा है वर्किंग कैपिटल में स्टॉक दिख रहा है, पहले डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन स्टॉक।
हमको मैं सिर्फ 400 लिख रहा हूँ, बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा? कोई माइनस बोलेगा मैं माइनस कर दूंगा। फिर डिक्रीज इन डेटर, कितना आ रहा है ये डिक्रीज इन डेटर? 350। फिर कैश नहीं होगा। फिर क्या होगा? क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर, कितना आ रहा है? 1300। 1300 नहीं है रे, 50 है। बताओ ये प्लस होगा या माइनस होगा? सारा प्लस होगा। ठीक है, बताओ बताओ क्या आ रहा है? 400, 400, 800। ठीक है, क्या होगा? ऑपरेटिंग नहीं, इस 400, 400, 800 और 800 और ये कितना होगा? 800 और 4400, कितना आ रहा है ये? 5200 लेस इनकम टैक्स पेड। कितना आ रहा है इनकम टैक्स पेड? सर इनकम टैक्स का आपका, सुनो, इनकम टैक्स का आपका लेजर भी नहीं दिया हुआ है। दिया है क्या प्रोविज़न पर? तो वो भी नहीं लगा सकते हैं क्या कि ओपनिंग पेड हुआ है और क्लोजिंग पीएनएल में चार्ज हो, वो एजम्पशन नहीं ले सकते। कुछ दिया भी नहीं, सिर्फ इनकम टैक्स दे दिया, तो क्या मानेंगे? वही आपका पेड भी हुआ है, वही आपका पीएनएल में चार्ज हुआ है। ठीक है, तो 1300 यहाँ पे डालेगा लेस, तो यह आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना? 3900। चलो बनाओ। अरे नेक्स्ट आप खुद करेंगे, कुछ है नहीं, बस हो गया। इसी में मुझे यही दिखाना था कि ऊपर क्या लेते हैं। मेरा मेन पर्पस यही था कि आपको ये बताना। 1650, सर 1650 लेना है ले सकते हैं सर। आपको 750 भी लेना है तो ले सकते हैं, अंडरस्टूड? कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से, आपका डिफरेंस ऑफ पीएनएल भी ले सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट का भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो आप लेना है प्रॉपरली एडजस्टमेंट करके लीजिएगा। ये नहीं हुआ कि ऊपर का भी ले लिया और नीचे भी ऐड कर दिया, जो ऐड नहीं करना चाहिए था, डिविडेंड या कि कुछ भी। ठीक है, मेरा पर्पज़ यही था आपको बोलना है। 750 लेता तो आपको 900 ऐड करना पड़ता, नहीं इसी में ऐड करना पड़ता। क्वेश्चन है, एक लड़का का क्वेश्चन है कि सर अगर मैं यहाँ पे 750 लेता तो आपको यहाँ पे डिविडेंड ऐड करना पड़ता। डिविडेंड पेड कितना? 900। तो देखो नेट इफेक्ट आपका 1650 का ही आ गया। ठीक है, मेरा सम्स को कराने का यही पर्पज़ था कि आपको बोल पाए कि यहाँ पे क्या लेना है। गलती होने का जगह मैं आपको पिंच कर रहा हूँ, गलती होने का जगह यही गलत हो जाएगा तो आपका सारा गलत हो जाएगा, अंडरस्टूड? नेक्स्ट आगे बढ़ाओ, जल्दी मिलो। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या आप लोग को?
हाँ कंप्लीट कीजिए जल्दी से। ओके, मैं यहीं पे आपको पिंच कर रहा था कि यहाँ पे ठीक से लेना अपना एग्ज़ाम में। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए सर, डिविडेंड लेस किया है कि नहीं। कोई मेरा क्लास में मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ रटवाऊँ नहीं आपको। ठीक है, समझा दूँ, मैं एक एक चीज़ समझाता हूँ एक एक करके, कि उस टाइम रटने वाला चीज़ याद हो नहीं सकता है, लास्ट में कितना कितना रटेंगे। रटने के लिए फॉर्मूला है, ये सब नहीं। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग में क्या आ रहा है, ये ए हो जाएगा। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। मैं मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मेट आप लोग मेंटेन करना। फिक्स एसेट्स है, उस पर डिप्रिशिएशन है। सर मुझे दिख रहा है कि आपका परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स क्या आ रहा है यहाँ पे, ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग था, फिर नहीं ऐसे नहीं, उल्टा 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 हो रहा है। 10,500, ठीक है, और डिप्रिशिएशन 1000 माइनस 8,500 क्या आ रहा है यहाँ पे, 1,000 क्या 3,000। ये अगर आपको किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो सर यही है। पर ओपनिंग क्या था मेरा, 8,500, डिप्रिशिएशन क्या था 1000, और क्लोजिंग क्या था 10,500। तो आपको क्या करना था, 10,500 प्लस 1000 माइनस 8,500, वही मैंने किया है यहाँ पे। ठीक है, अब इतना मेच्योरिटी आ जाना चाहिए आपके। क्लोजिंग प्लस डिप्रिसिएशन माइनस ओपनिंग तो परचेज आ जाएगा। अंडरस्टूड। फिर डिविडेंड रिसीव्ड कितना होगा, 250। क्या आ रहा है ये माइनस था, ये प्लस था, 2750 हो जाएगा। 2700 प्लस, आप लोग मेंटेन करना फॉर्मेट, मैं फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ मेंटेन। ये आ जाएगा आपका कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, CII बी। फिर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कहाँ डिविडेंड 2 बार किया है, ऊपर में तो होता है ना, आपको फंड लाने के लिए डालना पड़ेगा और डिविडेंड रिसीव भी डालना पड़ेगा। डिविडेंड पेड था ना, कितना था डिविडेंड पेड, 900, उसको भी नीचे डालने लिखना पड़ेगा। 2 बार एडजस्टमेंट होता है ये सब चीज़ का। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या था, लोन दिख रहा है लिया है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया। लोन टेकन कितना 500, फिर इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट पेड कितना 700, फिर डिविडेंड पेड कितना 900 करके क्या आ रहा है 1100। 9 4 16 में से 5 गए 1100 में नेगेटिव। ये टोटल बी सी डी हो जाएगा। नेट
इंक्रीज इन कैश क्या आ जाएगा 1100 प्लस 2750 प्लस 3900 कितना आ रहा है? हाँ माइनस में होगा सर 2750 ये माइनस में होगा ना 2750 माइनस में होगा देखो ये परचेस था ये लेस होगा ये माइनस में होगा मैंने नहीं भी दिया था बताओ क्या आ रहा है आंसर 50 कितना 50 प्लस ओपनिंग कैश कितना आ रहा है ओपनिंग कैश के साथ क्या दिया हुआ है ओपनिंग कैश क्या है 300 तो ये हो जाए क्लोजिंग 350 आ रहा है हाँ नहीं तो 350 आ रहा है ना एग्जाम में वहाँ पे क्वेश्चन में 350 आ रहा है वही पूछ रहा हूँ चलो नेक्स्ट देखिए हो गया ये वाला आ रहा है समझ में क्या चीज़ देखना है सर ये वाला देखो इंटरेस्ट 2 बार आता है एक CFO एक CFF डिविडेंड 2 बार आता है एक CFO एक CFF डिविडेंड रिसीव 2 बार आता है CFO CFF एक सॉरी CFI सर एक बार आता है आपको फंड फ्लो निकालने के लिए क्योंकि वो ये आइटम PNL से भी डेबिट होता है डेबिट क्रेडिट होता है PNL में तो वो CFO निकालने में आता है पहला चीज़ दूसरा इफेक्ट आता है कि सर ये आपका पेमेंट और रिसीव भी होता है एक्चुअल टर्म्स में तो इसको हम लोग यहाँ पे भी कैटेगराइज करते हैं अंडरस्टूड चलो ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है ओके सर ये आपका नेट प्रॉफिट में ये था कि आप यहाँ पे लोगे क्या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लोगे या फिर डिफरेंस बिटवीन टू PNL अकाउंट ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्या लेना है तो आंसर है कि मेरा कि सर कुछ भी लेना है ले लो लेकिन उसका एडजस्टमेंट सही भी करना अगर मैं यहाँ पे 750 ले लेता जो डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ओपनिंग माइनस क्लोजिंग यही होता ना 750 लेता तो मुझे यहाँ पे मालूम था कि ये यहाँ पे डिविडेंड का इफेक्ट नहीं है तो यहाँ पे डिविडेंड भी लिख के देना पड़ता ठीक है सर मेरा मन यहाँ पे मैं 1650 लिया तो ठीक है ये मत लिखो सर मेरा मन यहाँ पे मुझे PBT लेना है PBT कितना है 29,2950 तो सही ठीक है प्रोविजन फॉर टैक्स मत लिखो अंडरस्टूड PBT इज बिफोर टैक्स ना टैक्स तो लेस नहीं हुआ है तो आप ऐड बैक क्यों करेंगे टैक्स लेस नहीं हुआ है तो अंडरस्टूड सर सजेशन क्या है क्या लिखना चाहिए सर सजेशन यही है कि जो डिफरेंस है आपको तो डिविडेंड भी दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया हुआ है क्वेश्चन में तो सजेशन यही है कि सर आप यहाँ पे 750 लिखो और सबको ऐड बैक करो सो दैट हर एडजस्टमेंट का वहाँ पे इफेक्ट आएगा ठीक है आप इसको PBT लिख देंगे इसका मतलब टैक्सेशन को आपने इग्नोर कर दिया अंडरस्टूड
तो वो इग्नोर करने का जस्टिफाइड नहीं है, मतलब एडवाइजेबल भी नहीं है मेरी तरफ से। लिखो 750, उसके बाद सबको ऐड बैक कर दो। आपको तो पता है इफेक्ट माइंड में तो चल ही रहा है ना, इफेक्ट क्या आने वाला है, उतना तो है ना अंदर में कि माइंड में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सम्स देखो आपको करना है घर पे। क्वेश्चन नंबर क्या है 10, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है आपका। देखो यू आर प्रिपेयर टू पे कैश फ्लो, कैश फ्लो बनाना है। पीएनएल अकाउंट मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट, पहले कितना था 7,000, अभी कितना हो गया, हाँ 10,000, 3,000 का दिख रहा है हमको। लेकिन इसमें डिविडेंड लेस किया है ऑलरेडी कि नहीं किया हुआ है? किया हुआ है, डिविडेंड को हटा के ये वाला फिगर आया है 3,000। तो ये आपको हमको अगर पीएटी पैट या फिर ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है तो इसमें जोड़ देंगे कितना, 3,000 प्लस डिविडेंड ढूंढ रहे हैं, डिविडेंड पेमेंट कितना है 1,000 दिख रहा है, तो 4,000 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? 4,000 आ जाए तो देख लो मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है, 4,000 ही आ रहा है। वहां से स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं ना, समझ में आ रहा है? तो मुझे यही पे इसी में हिट करना था कि सर आप क्या ले रहे हो वहाँ पे। ठीक है, मुझे पता है कि हाँ गलती होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको 3,000 लेना है तो लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐड कर देना डिविडेंड। सर मुझे 4,000 लेने का मतलब है, ठीक है 4,000 लो, लेकिन डिविडेंड को फिर ऐड बैक मत करना। ठीक है सर, मुझे पीबीटी लेने का है, पीबीटी नहीं आ रहा है इसमें, नहीं लिखा हुआ पीबीटी कहीं पे। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस है कि आप 3,000 ही लो, उसमें से डिविडेंड ऐड करके दिखाना सीएफओ में। ठीक है, ये होमवर्क हो जाएगा, बाद बाकी कुछ ही नहीं है इसमें करने के लिए, बाकी सेम सम्स की तरह ही है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ ये नॉर्मली है। ठीक है, इजी है सम्स, हो जाए वो। फिर नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट मेथड, ये लास्ट पोर्शन है अपना, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मैंने क्या बोला था कि सर डायरेक्ट मेथड में सब कुछ सेम होता है, क्या डिफरेंस आता है ऑपरेशन का, सीएफओ चेंज हो जाता है। सीएफओ में हम लोग इसमें क्या निकालते हैं कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल के इफेक्ट निकाल, इसमें कुछ नहीं होता है। अगर हमारा मतलब कि सर फंड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं निकाल के उसमें निकालते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट। मेरा सेल्स में कैश सेल्स कितना हो रहा है, कैश सेल्स नॉट टोटल सेल्स, और कैश एक्सपेंसेस कितना हो रहा है वो निकालते हैं। ठीक है, सम्स करते हैं एक ठो तो बेटर समझ में आएगा। वेदिका लिमिटेड दिख रहा है आपको, वेदिका लिमिटेड गिव्स यू, कितना नंबर सम्स है ये, 11 नंबर सम्स है। वेदिका लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर इन, सेल्स कितना है 96 लैक्स। ठीक है, मुझे सेल्स नहीं देखना, मुझे कैश सेल्स देखना है। द कंपनी सेल्स गुड्स फॉर कैश ओनली, ओ माय गॉड, तो पूरा यही है 96 लाख का कैश सेल्स है। COGS कितना है 60%, COGS 60%, और क्लोजिंग स्टॉक इज, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज हायर देन ओपनिंग 20,000। मतलब कि सर COGS, मुझे तो COGS नहीं चाहिए ना, मुझे कैश चाहिए। तो सर मुझे कैश चाहिए, तो COGS पहले निकालें, कितना आ जाएगा 96 लाख ना कि 96,000, 96 लाख का 60% कितना आ रहा है 57, 60, फिर उसमें मेरा कॉस्ट, मुझे तो कॉस्ट निकालना है ना, कैश कॉस्ट। ठीक है, ये आ जा रहा है मेरा कैश कॉस्ट, कितना आ रहा है आपका 57, 60। उसके बाद क्या बोला है टैक्स, अच्छा टैक्स पेड अमाउंटिंग
7 लाख, टैक्स कितना पेड किया है 7 लाख, अदर एक्सपेंसेस 1,45,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन 31 मार्च 2017 एंड 18 कितना है 82,000 और 91,000। न्यू मशीन कॉस्ट किया है CFI में जाएगा, राइट इशू किया है वो CFF में जाएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है वो भी आपका डिविडेंड किस में जाएगा CFI में, और कैश एंड बैंक है। ठीक है, तो ये COGS है, ये इसका मतलब सर कैश सेल्स कितना आ जाएगा 96 lakhs। ठीक है, फिर कैश टू कस्टम कैश कॉस्ट कितना आ जाएगा COGS एड एक्सपेंसेस कितना था मेरा कितना 21,45,000 ना, देखना है यहाँ पे, ये नहीं ये इस साल का एक्सपेंसेस है ना। फिर ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 31 क्या देखो 31/3/2017 कितना है 82,000, फिर लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 31/3/2018 कितना है 91,000, ये आ जाएगा आपका, बताओ क्या आ रहा है, ये लेस हो जाएगा कितना 78,96,000। ठीक है, आ रहा समझ में एक्सपेंसेस। ड्यू भी निकालना पड़ेगा ना, ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट देना पड़ता है ना, इससे पहले भी सम्स में दिया था ना क्लोजिंग। नहीं देखो ये वाला क्या है, देखो पहले आपका लाइबिलिटी कितना था, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, यही है ना आपका, पहले लाइबिलिटी कितना था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 82,000, अभी कितना हो गया 90,000। इंक्रीज इन लाइबिलिटी का क्या होता है इफेक्ट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इफेक्ट क्या होता है, ये करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, डेटर से डेटर कम हो गया, यही है ना, डेटर कम हो गया, डेटर से पैसा मिल गया तभी तो डेटर कम हो गया, डेटर कम हो गया तो ये माइनस करंट एसेट्स कम हो गया ना, तो पैसा आ गया प्लस। ठीक है, फिर ये माइनस प्लस माइनस, फिर आपका लाइबिलिटी क्या हो गया यहाँ पे इंक्रीज हो गया, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया प्लस हुआ, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट कर देंगे ना हम लोग, आ रहा समझ में। ठीक है, मैं तो यहाँ वर्किंग बनाया, अभी तक मैं किया ही नहीं हूँ, अंडरस्टूड, अभी तक मैंने किया ही नहीं है कि क्या करना क्या है। ठीक है, अभी तो मैंने नेट इफेक्ट बनाया है आपका, यार मुझे भी याद नहीं है ना कैसे करना था, मैं तो अभी बनाया कि हाँ ये ऐसे ही है। ठीक है चलो, क्या लिमिटेड है वेदिका लिमिटेड, वेदिका लिमिटेड लिखे लिखे वेदिका लिमिटेड, हाँ इंक्रीज इन ऐड करते हैं ना, नहीं आपका देखो ये माइनस ये होगा ना, पहले क्या था पहले 82,000 था, अभी 91,000 हो गया, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, नहीं तब ये तो नेट का इफेक्ट है, करंट एसेट्स
नहीं नहीं, नेट एसेट्स क्या है, लायबिलिटी कैश बढ़ गया। नहीं तभी आपको कैश कॉस्ट निकालना पड़ेगा ये। नहीं ये वाला तो था आपका, एक और वर्किंग कैपिटल है ना, और एक तो वर्किंग कैपिटल है ना, क्लोजिंग स्टॉक was higher than opening stock, closing stock was higher than closing stock ज़्यादा है, स्टॉक ज़्यादा है, ब्लॉकेज ऑफ फंड है ज़्यादा। क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज हायर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, कितना है 20,000, ये वर्किंग कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल नहीं है। फॉर्मेट दिखाना था, फॉर्मेट में क्या है, अच्छा सुनो ये थोड़ा उल्टा है, इसमें वर्किंग कैपिटल का कुछ नहीं है, रुको मैं समझा। इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस का कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करते थे ना, इनडायरेक्ट मेथड में सारा नेगेटिव आइटम को ऐड बैक करते थे, ठीक है। क्यों कि हमारा, क्योंकि हम लोग नीचे से चलते थे ना, ये हमारा नेगेटिव आइटम था, इसको ऐड 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 इसको लेस करके यहाँ पे फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नॉर्मली चलेगा, जो माइनस करने का वो माइनस होगा, जो प्लस करने का वो प्लस आएगा। अंडरस्टूड। अभी क्या है एक्चुअली, क्या है ना कि डायरेक्ट मेथड इज वेरी मच अनकॉमन एक्चुअली, ठीक है। तो पहले रुको मुझे करने दो। कैश सेल्स, कैश सेल्स कितना है 96 lakhs, फिर कैश पेड टू सप्लाई, कैश पेड टू सप्लायर, ठीक है। तो COGS कितना होगा 96 lakhs का कितना आ रहा है 30 कितना 60% कितना आ रहा है 57 60 lakhs, क्यों 57,60,000। फिर एड एक्सपेंसेस, कितना है 82,000, ये है ना, नहीं 21 लाख 45,000। एक्सपेंसेस में ओपनिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और क्लोजिंग को लेस करेंगे। अगर एक्रूअल बना रहे होते तो क्लोजिंग को ऐड करते और ओपनिंग को लेस करते। कैश बना रहे हैं उल्टा चलेगा, ठीक है। ओपनिंग एक्सपेंसेस कितना है 82,000, क्लोजिंग 91,000, क्या आ रहा है ये तीनों जो का एडजस्टमेंट क्या है,
ये टोटल क्या आ रहा है आपका 78,98,000, ये तीनों को जोड़ के क्या आ रहा है 21,36,000 एड excess of closing stock excess of closing stock over opening। सर अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है इसका मतलब क्या हो गया, कैश ब्लॉक हो गया ज़्यादा, ठीक है, तो वो मेरा कैश से क्या होगा इफेक्ट कम हो जाएगा, कैश फ्लो में लेस हो जाएगा ना। अगर मेरा डेटर बढ़ गया है तो वो क्या होगा, लेस होगा, दिख रहा है ना, तो वो लेस करना होगा, तो या तो आप इसमें ऐड कर दो तो ऑटोमेटिकली उसमें लेस हो जाएगा, ठीक है। कितना हो रहा है ये 20,000, तो ये क्या आ रहा है टोटल कैश पेड टू सप्लायर, क्या आ रहा है नहीं 79 लाख, एक मिनट 96 लाख, ये 79,16,000 क्या आ रहा है ये 1 टैक्स पेड कितना है, टैक्स पेड भी है ना 7 लाख, बताओ वन, ये कुछ गलत कर रहे हैं क्या 90, ये लेस होगा ना, वो तो पे कर रहा है भाई, ये बताओ ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अरे समझ में आया, ये देखो मैंने क्या किया है, मैंने कैश सेल्स था उसमें से लेस किया है, क्या है कैश कॉस्ट, कैश कॉस्ट मतलब कि कैश एक्सपेंसेस, कैश सेल्स माइनस कैश एक्सपेंसेस, कैश एक्सपेंसेस में मैंने क्या किया पहले COGS निकाला है, ठीक है। अज्यूम करना पड़ेगा कि सर आपका सेल्स सारा कैश में है तो इसका मतलब कॉस्ट भी सारा कैश में होगा, नहीं तो फिर कॉस्ट निकलेगा नहीं अगर अजम्पशन नहीं लेंगे तो। फिर एक्सपेंसेस बोला है उसको ऐड कर दिए हैं, अगर एक्चुअल बेसिस में होता तो आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता, लेकिन यहाँ पे आपका कैश बेसिस में तो उल्टा चलेगा, ठीक है। और आपको पता है सर एक्सपेंस अगर मेरा स्टॉक बढ़ जाता है या डेटर बढ़ जाता है या फिर कोई भी करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाता है तो वो माइनस में, तो आप इसको यहाँ पे या तो इसका इफेक्ट यहाँ माइनस दे दो या फिर वहाँ पे माइनस कर दो, एक ही बात है, कैश आउटगो है, मुझे कैश आउटगो ही करना है, एक कहाँ गया ये रहा, ये रहा, मुझे कैश आउटगो ही करना है, या तो मैं 78,96 वहाँ लिख दूँ उसके बाद लेस कर दूँ 20,000, एक ही इफेक्ट आएगा, या फिर इसी में ऐड करके वहाँ पे लेस कर दूँ, इफेक्ट आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, हाँ हाँ फोटो ले लो, ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है ये वाला, ओके
ये फोटो ले लिए, इसमें तो और भी होगा ना, इन्वेस्टिंग भी जाएगा ना। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग में क्या क्या है, ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर भी हो गया। इन्वेस्टिंग में 4 नंबर आएगा। न्यू मशीन कितने लिए, 10,50,000। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, अब ये वाला एकदम सेम है, उसी के तरह ही है, बस उसमें ही ऑपरेटिंग में डिफरेंस था। फिक्स एसेट कितना है, 10,50,000। फिर सेल ऑफ इक्विपमेंट कितना, 20,000। नेट करके बताओ क्या आ रहा है। $10,30,000 आ रहा है नेगेटिव। फिर CF यही है ना, क्या बोला, राइट शेयर इशू किया है, कितना, 13 रुपया करके, ये है ना। इशू ऑफ शेयर कितना है, 50,000 इंटू 13 कितना आ रहा है, 6,50,000। देन डिविडेंड पेमेंट किया है, डिविडेंड पेड कितना है, 4 लाख नेगेटिव में। ये क्या है, 2,50,000। बताओ क्या आ रहा है, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, सॉरी इन कैश, कितना आ रहा है ये, कितना, 2,04,000। फिर कैश एट बिगिनिंग कितना है, 2,10,000। कैश एट एंड और 4,14,000 आ रहा है। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट आने का चांसेस कम है। आई एम नॉट टेलिंग कि नहीं आता है, आता है लेकिन बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, ये नहीं है ना, घर पे जाके लेकिन नोट डाउन कर लिया करना, नहीं तो फोन पे ही रह जाएगा। ठीक है, घर पे जाके नोट डाउन कर लो ना। हाँ, मैं करवा दूंगा। कौन सा, ये और क्या बचा है, मैं करवा दूंगा थोड़ा। ये आप लोग ट्राई करेंगे, ये सेम ही लग रहा है इनको। क्या है, सेल्स 96 लाख दिख रहा है आपको, सेल्स 96 लाख, कॉस्ट कितना, 75%, एकदम उसी की तरह ही है। फिर ट्रेड पेबल, उसमें आपका आउट एक्सपेंसेस था, इसमें ट्रेड पेबल दिया हुआ। ट्रेड पेबल उसमें क्या था, स्टॉक था, इसमें क्या है, डेटर है। अरे समझ में, डेटर कितना, 2 लाख, मोर देन द ओपनिंग से क्लोजिंग 2 लाख ज़्यादा है तो ऐड हो जाएगा जाके। सप्लायर पेड 71 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ, फिर टैक्स पेमेंट दिया हुआ, पेमेंट डिविडेंड, सेम एकदम टू कॉपी पेस्ट है, हो जाएगा होमवर्क। और क्या इसके बाद खत्म, ठीक है।
ख़त्म हो गया है। आप लोग को इसमें कुछ पूछना है क्या? घर पे प्रैक्टिस करना है लेकिन ये वाला, ठीक है। डाउट होगा लेकिन हमको नहीं लग रहा कुछ डाउट होना चाहिए। मैंने रुक रुक के बहुत अच्छे से समझा समझा के किया है ये वाला। ऑनलाइन क्लास नेक्स्ट सम्स होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 12 इज होमवर्क। 10 था क्या? 10 और 12 होमवर्क है, घर पे करना। मैं होमवर्क वही देता हूँ बेसिकली जो करवा चुका हूँ, जैसे स्टेप का सम्स, ठीक है। हो जाएगा होमवर्क ऑनलाइन, ओके। फंड फ्लो खत्म हो गया, कैश फ्लो खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में रेशियो एनालिसिस करेंगे। रेशियो एनालिसिस हमको पता है कि बहुत जन को पता है, हाँ।